हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह हो गई है, उठ गई हूँ मैं तो 4:30 बजे आज उठी हूँ। वैसे 5 बजे या कुछ आगे पीछे ऐसे चलता रहता है उठने का, लेकिन आज जाना है मंदिर और पूजा पाठ करनी है, उसकी तैयारी करनी है, इसलिए थोड़ा सा और पहले उठ गई हूँ ताकि टाइम पे सारे काम मेरे हो जाएं। तो सुबह ये मना कर रहे थे कि झाड़ू वगैरह रहने दो, चलते हैं मंदिर, पूजा पाठ हो जाएगी आना। तो मैंने कहा कुछ पोछा वगैरह नहीं लगेगा, पर लाओ झाड़ू तो लगा ही दो घर में एक बार। तो बस जल्दी से मैंने झाड़ू लगाई है और उसके बाद बर्तन किचन तो रात में हुआ ही रहता है। ये फल फ्रूट जो रात में मैं लेके आई थी तो धुले नहीं थे, वैसे ही रखे थे सब, तो मैंने कहा सब एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ। नहाने से पहले ये नहाने चले गए, ये नहाए, उसके बाद दीक्षा नहाने गई है। दीक्षा देव को उठा दिया है, दीपू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो मंदिर नहीं जाएंगी। तो मैंने कहा जब तक दीक्षा नहाएंगी तैयार होंगी तब तक मैंने तैयारी करी। उसके बाद मैंने भी जल्दी से नहाया है और अब मेरे बाद देव नहाने गए हैं। तो अभी यहाँ पर मैं पंचामृत बना रही हूँ और कल ही मैंने ये सब इंतजाम करके रख दिए थे। गाय का दूध रख दिया था, दही मैं डेली जमाती हूँ, उसमें दही भी रख दी थी, वो भी गाय के दूध से ही जमाती हूँ। और उसके बाद दूध, दही, उसमें शहद और ये शक्कर और चीनी जो बोलते हैं, और उसके बाद इसमें घी, ये सब डाल के पंचामृत बना लूँगी। और गंगा जल ये सारी चीज़ें भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। तो 2 ग्लास में बनाया है, एक मैं ले लूँगी, एक दे और दीक्षा चढ़ा देंगे और मैं और ये एक में चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो लड्डू मैंने कल बनाए थे पंजीरी वाले, वो लड्डू हैं और 5 तरह के फ्रूट, बेर चढ़ाई जाती है, गाजर चढ़ाया जाता है और धतूरे का पत्ता जो हमारे साथ छत पे था ना, समी का पत्ता, और 2-4 जो फूल मिले हैं ले ली हूँ, बाकी चल के वहीं से ले लूँगी। कांप रहे हैं, चलूंगा तो हिलेगा। ये देखो, ये देखिए सब लोग निकल चुके हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हम लोग निकलते 6 बज गए हैं, अभी इधर तो अंधेरा हो गया। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखे। ये देखिए, ओमकार मंगलम, तुम लोग भी तो चलिए मंदिर पहुंचते हैं जल्दी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बेचते रहते हैं। तो इनसे जो धतूरे का फल होता है, बेल होता है, बेल पत्ती और बाकी चीज़ें जो भी हैं, मैं और दीक्षा सब लोग ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। ये इन लोग का भी रोजी रोटी होती है। कुछ चीज़ें तो हम अपनी व्यवस्था कर ही लेते हैं, जो चीज़ें नहीं हैं ये लगाए हुए बैठे हैं सुबह, तो बस इनसे ले लेंगे। और घर से मैं दीपक वगैरह बना के, धूप दीप सारी चीज़ें, मतलब गंगा जल वगैरह हम घर से भी लेके आए। पर इस मंदिर में भी यहाँ पे भी पूरी मतलब ट्रॉली ही खड़ी रहती है गंगा जल से भरी हुई, मतलब मिला के। लोग जो जल लेके नहीं आ पाते हैं ना, वो अपना यहीं से जल लेके भर के चल देते हैं। और यहाँ देखिए इतनी सुंदर मतलब सजावट हुई है शिवरात्रि पे कि क्या बताऊँ, देख के मन खुश हो जाता है। और सुबह जाने से ना भीड़ नहीं मिलती नहीं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक ये पूरी लाइन लगी हुई रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं मंदिर में, आप लोगों को भी मैं दर्शन कराती हूँ। और बाहर से जैसे हम अंदर घुसते जा रहे हैं वैसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पूरा मंडप जैसा सजा रखा है। और क्यों ना सजाएं भाई, आज भोले बाबा की बहुत बड़ा दिन होता है और बहुत शुभ दिन होता है। और देव और दीक्षा को हमने आगे कर दिया था, वो दोनों आगे थे, मैं और ये उसके पीछे थे। और अंदर मंदिर में तो भीड़ हो गई थी, लाइन भले नहीं लगी थी पर अंदर जो है काफ़ी लोग थे। और मैं आप लोगों को दर्शन भोले बाबा का मैं करा दूंगी थोड़ा सा।
तो बस हमने भी सब जल वगैरह जो भी लिया था चढ़ा दिया था मंदिर में। देव दीपू ने भी दीक्षा और देव ने भी चढ़ा दिया था। और इसके बाद दीपक और धूप वगैरह अंदर तो जलाने नहीं देते हैं, अंदर उतनी जगह भी नहीं है। और मंदिर वाली जगह में ना बाहर ही दीपक, अक्सर दीपक धूप जो है बाहर जलाया जाता था, हमने बाहर ही जला दिया था। उसके बाद इस तरफ आ गए थे। ये मंदिर का दूसरा भाग है जिधर ये राम लक्ष्मण सीता मैया हैं, ये राधे कृष्णा हैं और ये मतलब दुर्गा मैया हैं और इधर हनुमान जी हैं। इन लोगों के साथ मतलब यहाँ बैठ के मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो सब लोग ही थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करी और शांति में मतलब अच्छा भी लग रहा था। तो वहाँ से आने के बाद अपने घर के मंदिर में जो हम डेली पूजा करते हैं तो वो वाली पूजा हम दोनों लोगों ने ही मिलकर यहाँ पर भी कर ली। पेपर में तो पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद आज हम लोग क्या कोई यहाँ पे व्रत नहीं रखता, इनकी वजह से। मेरे मायके ससुराल सब लोग व्रत हैं क्योंकि ये कहते हैं कि शादी है, खाओ पियो पार्टी करो एंजॉय करो। तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए पूड़ियाँ बन गई हैं, आलू की सब्जी, आलू मटर टमाटर की कुकर में मैंने जल्दी जल्दी से सब्जी बना ली है। तो लड्डू तो इन लोगों ने खा ही लिए थे, तो ये खाने में हम लोग नाश्ते में यही खाने जा रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम पूड़ियाँ खाते हैं। और बस इन लोग को देने ही जा रही हूँ, ये खा रहे हैं, इनको दे दिया है। अभी अब देव दीपू दीक्षा के लिए तो ये व्रत मैं बहुत पहले से छोटे से रखती आई हूँ, लेकिन जब यहाँ इनके साथ रहने लगी देहरादून में, ये अपने फौज में ऐसे ही करते थे। मतलब व्रत जब तक जल चढ़ाते थे तब तक व्रत रहता था, जल चढ़ाते चढ़ाते चाहे दोपहर हो जाए चाहे शाम, तब तक कुछ नहीं खाना पीना रहता था। और मेरी एक बार यहाँ पे तबीयत खराब हुई, तब से बोले कि तुम रहने दो, जैसे मैं रहता हूँ ऐसे किया करो, ऐसे रखना। फिर उस बात से छूट गया, तो मैं भी इनके साथ ही वैसे ही रखती हूँ कि जल चढ़ाने के बाद खा पी लेती हूँ। और इसीलिए मैंने पंजीरी वाले लड्डू भी बनाए थे, भगवान को चढ़ाए, उसके बाद हम लोग भी वो प्रसाद खा सकते हैं। और वैसे भी भोलेनाथ को जितनी भी नई फसल फूल फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। हम लोग के यहाँ जो गांव में आम के फूल होते हैं और जौ की बाली होती है, गेहूं की बाली और भी कई सारी चीज़ें ऐसे ही, वो सब उनको चढ़ाया जाता है। तो इसलिए खाने पीने का कुछ नहीं। और बाराती कहते हैं हम बाराती हैं भाई, शादी ब्याह है तो खूब अच्छे से खाओ पियो, लेकिन व्रत हो ना हो पूजा पाठ ढंग से करनी चाहिए। और मन ही मन दिन भर आप मन ही मन जाप करते रहिए भोलेनाथ का, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए, हर हर महादेव बोलते रहिए, मन खुश रहता है। और मैंने कहा आज बच्चों के रूम में मैंने थोड़ा सा लिख दिया, इन लोग के अंदर जागृत करना पड़ता है, अभी इन लोग को सब कुछ सिखाना पड़ता है, बच्चों को हमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, करना चाहिए। और चाहे पूजा पाठ से लेके घर के काम तक सब कुछ बच्चों को बताना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आज अलमारी सेट कर रही हूँ, मेरे कपड़े ना काफ़ी इधर उधर हो गए थे, कई दिनों से सोच रही थी और कुछ दिनों में करना ही पड़ता है। तो बस इन लोगों को भी लेके मैं लग गई हूँ। और दीपू दीक्षा को मैंने बोला कि तुम लोग अपना रैक सही कर लो, जिस रैक में तुम लोग के कपड़े रहते हैं ना, बाकी तो मैं अपना सारा ही सेट कर लूँगी, सारी ही साड़ियाँ, क्योंकि स्पेस जैसे थोड़ा अलमारी में कम है और आप कपड़े इधर उधर ठूस देते हैं ना तो सब गड़बड़ हो जाता है, कपड़े भी कम आते हैं और गंदा भी बहुत लगता है। तो मैंने और बच्चों ने सबने मिल के देखिए अलमारी पूरी अच्छे से सेट कर ली है। तो अभी शाम हो गई है, रात होने वाली है और हमारे यहाँ पास में ही मेला लगता है। तो मेला दिखाने के लिए इन लोग को लेके जा रहे हैं, अचानक से प्लानिंग हुई, नहीं तो ये हो रहा था कल से पेपर हैं तो नहीं जाएंगे। फिर ये हुआ कि चलो बस घूम के आ जाएंगे। तो हम 5 मिनट में पैदल ही जाएंगे और पैदल आएंगे। ये देखिए आगे कितनी भीड़ हो रही है, चारों तरफ लोग मेले के लिए आ रहे हैं और हम भी निकल दिए हैं। इनके पापा तो ड्यूटी गए हुए हैं, मैं बस इन लोगों को घुमा के और लेके 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे, ज़्यादा आधे घंटे लगाऊंगी। तो बस मेला हम लोग पहुंच गए हैं। इस तरफ जिधर आप लोग को टेंट लगा हुआ दिख रहा है ना, इधर सारी भांग की चीज़ें, जैसे आज के दिन भांग वाले बहुत लोग भांग का पीते हैं, वो सारी चीज़ें, पकौड़ी, लड्डू और पता नहीं क्या क्या बिक रहे हैं। और लोग बुला रहे थे आइए खाइए, आइए पीजिए। हम लोग अब बस मेले में एंट्री कर दिए हैं। और यहाँ पे अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो कोई खिलौने और कुछ नहीं, थोड़े बहुत ये लोग देख रहे थे जो यहाँ पे ये चीज़ें लगी हुई थी, दीपू दीक्षा, लेकिन कुछ मन नहीं भाया, कोई चीज़
चीज़ नहीं ली, बस पूरा मेला हम लोग घूमे हैं और बहुत भीड़ थी। खाने पीने के लिए भी मेले में जगह जगह हम देखते रहे, जहाँ पे हमें सीट खाली मिली ना कि थोड़ा बैठ के अंदर खा पाए, वहाँ पे गए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में बाहर खाने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे एक ही जगह पे बैठ के इन लोगों को सब कुछ मैंने खिला दिया था, जिसका जो मन कर रहा था। तो ये लोग स्प्रिंग रोल, कबाब, चाउमीन और पाव, मतलब वो था, बन था, ये सारी चीज़ जिसके जो पसंद का था। मैंने कहा तुम लोग खा लो पेट भर के, क्योंकि वैसे भी मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खिलाना पसंद करती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन मेले वगैरह देखने जाओ ना, तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें सब ऐसे खाने में लगे हुए रहते हैं। तो मैंने भी इन लोग को आज खूब बढ़िया को पेट भर के खिला दिया है। मैंने कहा खा लो, और जिसको जो पसंद था सबने खाया। उसके बाद आइसक्रीम वगैरह सब कुछ खाई। झूला नहीं झूले आज, ये लोग बोले कि झूला वही पुराना है, कुछ नया झूला दिख नहीं रहा, तो हम लोग झूला नहीं झूलेंगे, बस खाएंगे पियेंगे और चलेंगे जल्दी से। तो भैया मेले से आ गए हैं हम और थक के। ये देखिए अभी इनकी आइसक्रीम चली रही है, सब यही बाहर ही। अब पूछ रही है खा लिया था ये अच्छा, ये देखो सब यही बैठ गए, इतने थक गए हैं ना कि इनको घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लॉक खोल दिया फिर भी यहीं बैठ गए हैं। खा पी लेंगे, ये तो अब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि इनके पेट भर चुके हैं। लेकिन इनके लिए अभी ये ड्यूटी से आए नहीं है, इनके लिए मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, कुछ बना लेती हूँ, देखती हूँ। उनका जा रहे सोने और क्या खाएंगे, कुछ खाने के दिल हो तो बताओ। तो कितनी भी जल्दी किए थे पर भी हमें आधे घंटे की बजाय 1.5 घंटे मेले में लग गए थे। और आने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ी सी सब्जी इनके लिए बनाई है और रोटी सेकी है। दाल चावल दोपहर के रखे थे तो वही गरम कर दिया है, चावल को फ्राई कर दिया है और चटनी पीस दी है, सलाद, क्योंकि इनको ना ये खाना बहुत पसंद है। बाहर का वैसे ये खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं ना उसके बाद भी इनको घर का खाना चाहिए ही चाहिए। इनकी आदत है, कुछ भी वैसे भी मैं बनाती भी हूँ ना तो इनका बिना खाना खाए पेट नहीं भरता है। तो बस इनके लिए मैंने खाना पूरा बना दिया है और अब आ गए हैं तो इनको लगा के दे दूंगी। उसके बाद मैं अपना किचन बर्तन वगैरह करूंगी। और चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब लाइफ एंजॉय करिए।